हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने 1 से लेकर 2 तक नहीं देखा, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। एनसीएल की दृष्टि से HEM ऑपरेटर, माइनिंग सरदार, ओवरसियर, ड्रिल ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैफिक रूल्स पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 को भारत में सबसे पहले नियम बनाए गए थे और लागू कब किए किए गए थे? 1 जुलाई 1989 को भारत में सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत लागू किए गए थे। 1 जुलाई 1989 को। 1988 से पहले 1988 से पहले जो है मोटर वाहन अधिनियम हुआ करते थे, वो कि पूरी तरीके से नियम नहीं बनाए गए थे। 1914 मोटर व्हीकल एक्ट और 1939 को मोटर व्हीकल एक्ट थे, जिसमें कि पूरे तरीके से नियम नहीं बनाए गए थे, इसीलिए भारत में लागू नहीं किया गया था। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आगे हम वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम में टोटल 14 चैप्टर है, जो कि आज हम पूरा 14 चैप्टर ही इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीएल की तैयारी करवाई जा रही है। सेक्शन धारा 217 है हमारे पास। मोटर व्हीकल एक्ट में 217 टोटल धारा है और अनुसूची हमारी 2 है। कितनी अनुसूचियां हैं? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू, तो 2 अनुसूची है और हमारे पास धारा टोटल 217 धारा है, जिसमें 217 धारा है और चैप्टर अध्याय 14 है। आज टोटल अध्याय के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो पहला अध्याय है चैप्टर 1 प्रारंभिक नाम एवं विस्तार, ये बताता है। इसमें धारा, पहले चैप्टर में धारा होगी ए, 2A और 2B। हमारे पास चैप्टर ए में धारा होगी ए 1, 2, 2A और 2B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है। सेक्शन 1, 2, 2A और 2B। इसमें ये बताता है चैप्टर 1 में या धारा 1 अध्याय 1 में कि हमारा नाम एक्सटेंशन, मतलब कि अगर हमें नाम में एक्सटेंशन करवाना है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ को फॉर्म भरना पड़ेगा और कौन से फॉर्म में क्या क्या रूल है। जैसे किसी फार्म 20 में क्या रूल है, और फार्म जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भरना है, तो आप अगर लर्निंग भर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, आप अगर हैवी भर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे। इसमें जो भी सारा विस्तार से आपको धारा दिया गया है, वो चैप्टर 1 में धारा 1, 2 या 2 या 2B में पूरा डिटेल से दिया गया है। ये धारा 1 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रारंभिक नाम विस्तार में बताइए कि धारा कौन सी आती है, तो 2A और 2A और 2B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अध्याय 2 हमारे पास 14 टोटल अध्याय हैं। तो टोटल अध्याय 14 अध्याय हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अध्ययन 2 या चैप्टर 2 में ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस, धारा 3 या 8 के बीच में, 3 से लेके 8 के बीच में जो है, वो लर्निंग लाइसेंस में बताया गया है कि आपको कितने भी रूल्स हैं। धारा 3 के 8 के बीच में चैप्टर 2 में बताया गया है कि आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपके पास क्या क्या चीज़, सेफ्टी चीज़ उपलब्ध होना चाहिए, ताकि एक ड्राइवर आप सूटेबल हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पीयूसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मोटर व्हीकल की गाड़ी होनी चाहिए, और उस गाड़ी को पूरा कागज़ कंप्लीट पर्ची होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी तरीके से, अगर आप कहीं भी आरटीओ द्वारा पकड़े जाते हैं, तो आपको कोई भी तरीके से फाइन या अदर चीज़ न लगाई जाए। ये धारा 3 और 8 के तहत बताई गई है। अध्याय 2 में ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के बारे में, आपको ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, और कितना से कितना उम्र में होना चाहिए। अगर आपके पास विदाउट गियर वाली गाड़ी चला रही हैं, आप 16 साल के हैं, तो आपका लर्निंग लाइसेंस बन सकता है और बन जाएगा। अगर आप 18 साल के हैं,
अगर आप 2 चक्का या 4 चक्का की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप 18 साल से हैं तो लर्निंग लाइसेंस आपका बन जाएगा। ये धारा था चैप्टर 2 में, धारा 3 और 8 के बीच में। अध्याय 3 है लर्न लाइसेंस कंडक्टर्स, धारा 29 और 38 के बीच में है। 29 और 38 के बीच में है अध्याय 3 चैप्टर 3। इसमें ये बताया गया कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं उस कंडक्टर के पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए और उनके पास लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। कंडक्टर के पास भी कि एक परमिसिबल हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो धारा 3 में बताया गया है। कंडक्टर लाइसेंस कंडक्टर धारा 2 और 38 के बीच में चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमें ईमेल आईडी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ये स्लाइड आपको ईमेल आईडी के थ्रू सेंड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीएल की दृष्टि से ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा चैप्टर 4 में क्या दर्शाया गया है, आपको क्वेश्चन दे देगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक रूल्स, पंजीकरण और और दे देगा कि मोटर व्हीकल ड्राइविंग कंडक्टर्स। तो आपको टिक करना है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल, जो रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल है उसके बारे में बताया गया। और धारा 39 से लेकर 65 के बीच में धारा भी आप ध्यान रखें कि जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में जो धारा है वो 39 से लेकर 65 के बीच में दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल, पंजीकरण मोटर व्हीकल। जो आपके मोटर व्हीकल होते हैं उसके आपके जो भी कागजात होते हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए और रूल के साथ कंप्लीट होने चाहिए कि आपके डेट के साथ कि पीयूसी प्रमाण पत्र का डेट आपकी गाड़ी के कब तक वैलिड है, आपकी मोटर व्हीकल जो इंश्योरेंस है वो कब तक वैलिड है और कौन सा इंश्योरेंस है और कौन सी गाड़ी के लिए करेक्ट है, ये इस धारा में अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चैप्टर अध्याय है वो आपको दिया गया है 3 से लेकर 28 तक हमारी टोटल धारा है। ये गलती से टाइप हो गया है। आपको 2 अध्याय और 3 अध्याय आपको मैं अच्छे से डिस्कस कर लिया हूँ, 4 अध्याय भी अच्छे से डिस्कस कर लिया गया है। आप अध्याय 2 में देखें, वहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। अध्याय 2 में जो है 3 से लेकर 28 के बीच में ड्राइविंग लाइसेंस का जो धारा है 3 से लेकर 28 के बीच में होना चाहिए। और जो अध्याय 3 है 29 से लेकर 38 के बीच में होना चाहिए। और जो अध्याय 4 है 39 से लेकर 65 धारा के बीच में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर गलती से आपको कहीं भी टाइप हो गया हो तो इसके लिए सॉरी। आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन, अच्छी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। अध्याय जो है अध्याय 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार रिपीटेड आपको बता दे रहे हैं, अध्याय जो 4 है वो रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल एक्ट, पंजीकरण जो होता है, गाड़ियों का पंजीकरण होता है, उसके बारे में धारा 39 से लेकर 65 के बीच में दिया गया है। आप घबराए ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल एवं करेक्ट मिलेगी। अध्याय 5 परिवहन यानों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टर से जो धारा है 66 से लेकर 96 के बीच में, 66 से लेके 66 से लेके 96 के बीच में धारा 5 अध्याय चैप्टर 5 में आपको धारा जो है 66 से लेकर 96 के बीच में मिलेगी। और जो हमारा किसके बारे में दिया गया है, परिवहन यानों का नियंत्रण, मतलब कंट्रोल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल गाड़ी होती हैं, लॉजिस्टिक गाड़ियाँ होती हैं जो माल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं, माल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती है। जो ट्रांसपोर्टर पर्ची होती है, जो ट्रांसपोर्टर रजिस्ट्रेशन होता है, उसको होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कौन सा माल कहाँ पर ले जा रहे हैं, वहाँ पर ले जाना स्वीकृत है कि नहीं है। उस धारा में 66 और 96 के बीच में पूरी धारा अवेलेबल होती है। इसमें हम अध्याय 5 में डिस्कस कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टर कंट्रोल व्हीकल है कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ी होती है। अगर आप कोल ट्रांसपोर्टर व्हीकल है तो कोल के सारे जो कितना टन है, उसमें कितना पीओ नंबर है और कितना तक इसका वैलिड है,
सारा चीज़ उसमें उपलब्ध होना चाहिए। अध्याय 6 की बात करते हैं, राज्य परिवहन उपकरण। राज्य परिवहन उपकरण जिसमें धारा 97 से लेकर 108 के बीच में, 97 से लेकर 108 के बीच में, अध्याय 6 के बीच धारा 97 से लेकर 108 के बीच में दर्शाया गया है, जिसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय परिवहन उपकरण, मतलब स्टेट ट्रांसपोर्टर अंडर टेकिंग। जो हमारे पास स्टेट वाली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे किसी बस में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन बस, मध्य प्रदेश परिवहन बस, उसमें उस प्रकार की बस होती हैं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई बसें होती हैं, जो गवर्नमेंट की बसें होती है, बाकी पब्लिक में चलाई जाती हैं। उस वाहन को हम अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में और धारा 97 और 80 से 108 के तहत पूरी जानकारी इसके बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला हम बात करने जा रहे हैं धारा जो कि 7, जो धारा 7 है मोटर यान नियंत्रण या मेंटेनेंस। मोटर यान नियंत्रण या मेंटेनेंस, धारा 7 में जो धारा 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धारा 7 है मोटरयान, मतलब जो हमारा अध्याय है वो 7 है, और जो चैप्टर है वो आपका 7 है, और अध्याय जो धारा है हमारे पास सेक्शन है 109 से लेकर 111 के बीच में 7 चैप्टर में दिया गया है कि जो हमारी मेंटेनेंस होती हैं, वो गाड़ियाँ जो मेंटेनेंस होती हैं उनके पास क्या क्या चीज़, कैसे कैसे जो गाड़ियाँ की रख रखाव होती हैं। जैसे हमारे पास मोटर व्हीकल गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें हमारा 4 टन एक्सल भार सीमा लिखा रहता है, 4 टन एक्सल भार सीमा लिखा रहता है। अगर हमारी ये गाड़ियाँ लॉन्च हो गई हैं मार्केट में, लॉन्च होने के बाद हमें ये पता चलता है कि इनकी भार जो सीमा है वो 3 टन का ही वैलिड है, तो उसको हम गाड़ियों को तुरंत अपने गैरेज में मंगा के उनको सारा गाड़ियों या रिप्लेस करते हैं या तो उसे रिटर्न करते हैं। इसके बदले पर दूसरी गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारा जो कंपनी है उस कंपनी का नाम खराब ना हो, ताकि हमारे अगले बार जो मार्केट में गाड़ी लॉन्च हो तो वो उससे प्रॉब्लम ना हो। ये धारा मेंटेनेंस जो है धारा 7 में सेक्शन में या चैप्टर में दिया गया है। सेक्शन जो धारा है वो धारा 109 और 111 के बीच में है, जो अध्याय है 7 के बीच में है। मेंटेनेंस जो गाड़ियों का होता है, रख रखाव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो ना आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपको ऐसे ही एग्जाम में आएंगे और 5 से लेकर 10 मार्क्स के इसी चैप्टर से आने वाले हैं, क्योंकि ये नए चैप्टर आपको जोड़ा गया है। अध्याय जो है आपका 8 है। अध्याय 8 में हम बात करेंगे यातायात के नियंत्रण, यातायात के रुकाव के लिए। जो यातायात रुकाव के लिए या नियंत्रण के लिए चैप्टर 8 में बात करेंगे धारा 112, 138 और 134 ए के बारे में, जिसमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यातायात के नियंत्रण की, आपको कैसे गाड़ी चलाना है, कौन सी गाड़ी कहाँ पर वैलिड है, कौन सी रोड पर कौन सी गाड़ी चलनी चाहिए, एक्सप्रेस वे पे कौन सी चलनी चाहिए, और नेशनल हाईवे पर कौन सी चलनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी गाड़ी चलनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना स्पीड पर चलना चाहिए, और नेशनल हाईवे में कितना स्पीड पर चलना चाहिए, ओवरफ्लाई पर कितना स्पीड पर गाड़ी चलनी चाहिए, और ओवरफ्लाई पर कौन सा गाड़ी ओवरटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी गाड़ी अलाउड है नहीं है, इसके बारे में आपको यातायात नियंत्रण के बारे में पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन चैप्टर 8 और धारा 112, 138 और 134 ए के बीच में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कंट्रोल ट्रैफिक्स, मतलब आप कैसे कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कैसे खतरा को बचा सकते हैं, कि आप ये चिन्ह का मतलब कहीं पर लगा रहे हैं तो उस जगह पर वातावरण का या ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। इसका मतलब चिन्ह का ये होता है कि गिव, रास्ता दीजिए, हमें आगे बढ़ना है, रास्ता दीजिए। तो ऐसे रूल को अगर हम पालन कर रहे हैं, ऐसे रूल को हम पालन कर रहे हैं तो चैप्टर 8 के तहत आता है, अध्याय 8 के तहत आता है, और धारा 112, 138 और 134 ए के तहत आता है। कंट्रोल ट्रैफिक जितना भी साइन है, जेब्रा क्रॉसिंग रोड है, आपका कलर वाले जो ट्रैफिक रूल्स हैं कि रेड कलर कहाँ अलाउड है, ग्रीन कलर जो है
ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताया गया है। और जो चैप्टर 9 है, चैप्टर ओ में अस्थायी भारत से आने जाने वाले वाहन, आपको मैं डिटेल से बात करूंगा चैप्टर 9 के बारे में। अध्याय जो है 9 के बारे में बात करेंगे, और जो धारा है वो 39 के बारे में, 139 के बारे में पूरा डिटेल से। अस्थायी भारत से आने जाने वाले वाहन, ऐसे वाहन जो भारत के अदर कंट्री से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से गाड़ी आती है, मोटर व्हीकल जो गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक आते हैं जिसमें माल लोड होके आता है, उस माल लोड होके आने के पास उनके पास क्या क्या कागजात है, वो सारे कागजात इस धारा में 139 धारा में उपलब्ध होना चाहिए। और चैप्टर 9 में, अध्याय 9 में होना चाहिए कि हमारे पास जो अदर कंट्री से गाड़ी आ रही है, माल लेके आ रही हैं, ट्रक में माल लेके आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ उनके पास सुविधाएं, या उस जो हमारे भारत की जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है मोटर व्हीकल एक्ट, उनमें सारा लागू मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। और हमारे भारत से भी कई गाड़ियाँ माल लोड होके अदर कंट्री में जाती हैं, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चैप्टर 9 में और धारा 139 में पूरा डिटेल से बताया गया है। और चैप्टर आपका जो 10 है, वो चैप्टर 10 इनवैलिड है, मतलब आपका चैप्टर 10 है वो बुक में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके चैप्टर 10 के जो नियम है वो आज तक अभी तक नहीं बनाया गया, डायरेक्ट आपका 11 नियम बना दिया गया है। जैसे आपको जो BS 4 था वो पहले था, अब BS 6 डायरेक्ट लागू कर दिया गया है। भारत स्टेट जो है 1 अप्रैल 2020 को BS 6 लागू कर दिया गया है। इसी वजह से आपको 5 न लागू करके 6 डायरेक्ट लागू कर दिया गया है। इसकी वजह से आपका जो अध्याय था वो 10 न लागू करके डायरेक्ट 11 लागू कर दिया गया है। 11 जो अध्याय है उसमें ये बताता है कि आपका बीमा के बारे में। और धारा जो है 45 और 164 A, B, C और D, जो ABCD है ये भी एक प्रकार की धारा है, जैसे 164A, 164B, 164C, ये प्रकार के धारा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप बीमा, आपकी गाड़ी का, आपकी बीमा कब तक है, आपकी गाड़ी का बीमा कब तक है, आपकी बीमा की जो वैलिडिटी है वो कब तक है, इस धारा में पूरा विकसित। इंश्योरेंस जो है, आप जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस, कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस इतना है और हमारा इंश्योरेंस इतना है, हमें एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतना पैसा मिलेगा, इस सारा धारा में इस सेक्शन में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जो अध्याय है दावा अधिकृत, जो दावा हम करते हैं कि ये हमें, जिससे कि हमें कोई भी बीमा कराएं, उस बीमा तो हम करा लिए, जाके हमको बीमा नहीं मिलता है तो वो किस अध्याय में लिखा गया है, और उसका भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि हमें बीमा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके। वो धारा 165 और 176 के बीच में और अध्याय 12 में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। 13 अध्याय बताया गया अपराध, अपराध बताया गया है। 13 अध्याय में अपराध बताया गया क्या क्या चीज़ अपराध होते हैं। 177 से लेकर 210, ये हमारा फाइनल जो धारा है। 177 से लेकर 210 के बीच में ABCD, जिसे 110A, 110B, 110C, 110D, ये अपराध होता है। आप किसी भी अपराध या किसी भी दंडवत करते हैं, किसी भी दुर्घटना करते हैं, इसके बीच में आता है। धारा जो है आपका 77 से लेकर 210 के बीच में। अब चैप्टर कौन सा है? 14 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गलती से टाइप कर दिया गया है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो है चैप्टर आपका 14 है, अध्याय 14 है। 14 आपका प्रकीर्णन है। और इसमें धारा जो है 211, 217 ए के बीच में ये फाइनल धारा है। इससे कोई धारा आपको नहीं लागू किया गया था। अब 2019 में एक नया रूल बनाया गया था, उसको मैं अलग वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सेक्शन जो धारा 25 है, धारा 25 है, उसमें 1 सितंबर 2019 में आपको नए संशोधन बनाए गए थे। मोटर व्हीकल एक्ट के जो नए संशोधन थे 1 सितंबर
2019 में लागू किए गए थे, जिसमें नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के जो नए रूल बनाए गए थे, जिसमें ऑनलाइन कर दिया गया था। ऑनलाइन में सारे आपके जैसे आधार कार्ड होते हैं उसमें पंजीकरण होता है, वैसे भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी एक सीरियल नंबर होगा, ताकि सीरियल नंबर से हम पता कर सके ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ताकि आपको हमें पता चल सके कि आप एक आरटीओ से प्रमाणित हैं। इस धारा में 25 धारा में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो 26 धारा है स्टेट रजिस्ट्रेशन व्हीकल, आपके जो स्टेट रजिस्ट्रेशन व्हीकल है उसमें पूरी तरीके से धारा 26 में दर्शाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 26 में स्टेट रजिस्ट्रेशन व्हीकल की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ गाड़ी का होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस क्या क्या होना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मोटर व्हीकल एक्ट से वीडियो देखना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जरूर चेक कर ले, क्योंकि एनसीएल में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।